हेलो, आज की क्लास में बात करेंगे आपके कोवैलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए हमने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उस वीडियो को पहले आप जाकर देखिए, जिसमें हमने ये बताया था कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, उस अच्छे से देखिए उस वीडियो को, तो आपको वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अब उस वीडियो को देख चुके हैं तो आप आइए हम आगे पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करें इसके प्रॉपर्टीज नंबर 1 की। प्रॉपर्टीज पहला क्या है, तो सबसे पहले इसका फिजिकली स्टेट क्या है। जितने भी आपके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उसके जनरली कौन से स्टेट में पाया जाता है, उनका भौतिक अवस्था क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं या तो क्या पाए जाएंगे, सॉलिड, या तो लिक्विड में या तो गैसेज में। कभी कभी आपको मिल जाएंगे सॉलिड में मिलते हैं, पर सॉफ्ट सॉलिड में मिलते हैं जनरली, याद रखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज होता है आपका, जैसा कि लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कोवैलेंट कंपाउंड जितने भी हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही लो होता है। ठीक है, और तीसरा आपका जितने भी आपका कोवैलेंट कंपाउंड है वो सभी इंसुलेटर होते हैं, मतलब विद्युत की चालक नहीं करते हैं। और नेक्स्ट है आपका कि दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितने भी आपका कोवैलेंट कंपाउंड है वो सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल सकते हैं। ऑर्गेनिक जो जितने भी सॉल्वेंट हैं, अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का क्या मीनिंग है, जैसे आप ले लो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन जानता होंगे आपका, फिर एल्कोहल, ये सभी क्या कहलाते हैं आपके, मतलब ये सभी कौन बोलते हैं, क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। इसमें घुल सकते, सबके वाटर में नहीं घुल सकता। पानी में आप डालोगे कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड को तो सोल्यूबल ही नहीं घुलेगा आपका। ठीक है, पर इस किस में घुल सकता है, बेंजीन में, अल्कोहल में, बहुत सारे एसिड होते हैं जो कार्बनिक कंपाउंड की तरह से एक सॉल्वेंट है, उस सभी में घुल सकता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसका, देख सकते हो जितने भी आपका कोवैलेंट कंपाउंड है उसका जो शेप होता है वो स्पेशल, मतलब एक तरह का सर्टेन शेप है। अरे समझ, सर्टेन शेप होता है, उस शेप कहीं से भी आप नहीं बना सकते। जैसे अगर देखो H2O का अगर शेप की बात करते हैं हम, ठीक है, तो इसका एक फिक्स शेप है, सर्टेन शेप है। जैसे आप अगर जनरली अभी हमने आपको बताया भी पिछले क्लास में, ये क्या बताया था, जैसे हाइड्रोजन है आपका, फिर ऑक्सीजन और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस तरह से आपका बनता था, जिसको बोलते थे H2O। एक शेप नहीं इसका, बस आपने क्या किया, जनरली इसका एक फॉर्म दे दिया, किस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ और इस तरह से आपका बॉन्डिंग दिखा दी। इसमें बस बॉन्ड आप दिखाएं और कुछ नहीं किया। पर आपसे कोई बोले इसका शेप आप बनाओ, तो शेप आपको सर्टेन कैसा है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे है, इस तरह से है, मतलब एक तरह का बेंट स्ट्रक्चर है बनाएगा। आप ऐसा इसको नहीं बना सकते हो। उस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी शेप होता है जो सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, पर इसका शेप कैसा है, देख सकते हो बेंट है। तो H2O का शेप बेंट होता है, जबकि इसका आप लोग बात करेंगे CO2 का शेप आपका स्ट्रेट होता है। ठीक है, सीधा लाइन होता है। इस तरह से आपको शेप जरूर याद रखना है कि शेप सभी का क्या सर्टेन है, पर आपके सिलेबस में नहीं है पढ़ना, यानी शेप आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला। फिर भी हमने थोड़ा सा बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट आपका कि जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, या तो पोलर हो सकते हैं या तो नॉन पोलर हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे पोलर और नॉन पोलर का क्या मीनिंग है। अभी आप लास्ट देख लीजिए कि आपका लास्ट प्रॉपर्टीज है कि जितने भी आपका कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही स्लोली रिएक्शन करते हैं, कितने किससे, आपका सोल्यूशन से करते हैं, बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। तो ये आपका दो टॉपिक है यहाँ पे, पोलर नॉन पोलर का क्या मीनिंग है, इसको समझ लेते हैं। और ऐसे ऊपर वाले सब मीनिंग का मतलब जानते हो, जितने भी वर्ड उस सब का मतलब जानते होंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है। ठीक है, तो समझते हैं पहले कि पोलर क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पोलर, देखिए पोलर को समझने से पहले एक वर्ड होता है जिसका इसमें यूज होने वाला है, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तब आप ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे पोलर का मतलब होता है सिंपली चार्ज का वहाँ पे दिखना, चार्ज का जनरेट होना बस। नॉन पोलर का मतलब वहाँ पे चार्ज नहीं दिखेगा आपको, बस यही इसका मतलब है। तो इसको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। उसके लिए आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, और इस सबको क्या करना है, एक कंपाउंड फॉर्मेशन करवाना है। तो आपने पढ़े थे, जैसे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं, इसके पास टोटल कितने हैं, 7 होते हैं, 2 4 6 और एक 7। अब क्या होता था कि इसको भी ऑक्टेट का मतलब डुप्लेट कंप्लीट करना था, नोबेल बनना था, इसको भी क्या नोबेल गैस बनना था, यानी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना था। तो ये क्या करता था, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता था। याद आ रहा है कुछ,
अभी पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था। और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार हो गया। अब देखिए दोनों का ऑक्टेट, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और इसका क्या कंप्लीट हो चुका है, डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अब यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज बनेगा। जनरली चार्ज तो अब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि रूल क्या कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड में तो चार्ज, कोवैलेंट कंपाउंड जो होते थे उस पर तो चार्ज बनते ही नहीं थे, पर इसमें चार्ज कैसे बनेगा। जैसे आपने पढ़ा था NaCl, आपने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते थे, उसमें आपने क्या देखते थे, आपने ये देखते थे कि सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन अगर ले रहा है तो चार्ज जनरेशन समझ में आता था। पर इसमें क्या हो रहा है, आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन क्लोरीन है। अब इसमें तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। जब शेयरिंग होगा तो आखिर ये किस तरह से बनाएगा, अपना चार्ज कैसे बनाएगा। उसके लिए एक वर्ड है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड को समझना पड़ेगा। ऐसे इस वर्ड को अच्छा से समझाया गया आपको IE क्लास जो 11th क्लास में। फिर भी आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ना पीरियोडिक टेबल, उस चैप्टर में थोड़ा पढ़ना है जो आपके अगला चैप्टर है, तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाओगे। पर यहाँ पे हमको थोड़ा सा आइडिया देते हैं क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है आपका कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो अधिक विद्युत, जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है ना, उधर क्या होता है, आकर्षित होता है। मतलब इसका जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या करेंगे, अपनी ओर थोड़ा खींचेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो जो खींचने की जो क्षमता है ना, वही क्या कहला रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। कि हाइड्रोजन और क्लोरीन तो बॉन्ड बना चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका शुद्ध मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा वो अपनी ओर, जो जिसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है उसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। इसी वर्ड को हमने क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और ये जो हमेशा वर्ड किसके लिए यूज होता है, हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड के लिए यूज होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा, इस कारण से क्या हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा। तो होगा क्या कि कभी भी पूरा नहीं खींच पाएगा, पार्शियली खींचेगा। पार्शियली खींचेगा इसका मतलब क्या हुआ, लेने में हमेशा निगेटिव, क्योंकि पार्शियली खींच रहा है, पूरा नहीं खींचा। पार्शियली मतलब ये आपका सिंबलिक है, और यहाँ पे दे रहा है तो इसका मतलब पार्शियली क्या बनेगा, इस पर पॉजिटिव। इस तरह इस पर चार्ज जनरेट हो जाते हैं। आगे समझ में। अब इसका मतलब ही क्या होता है कि पोलर बना रहे हैं। अब सेकेंड बात करते हैं कि नॉन पोलर क्या है। तो देखिए नॉन पोलर का मतलब होता है कि अगर सेम, मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल्स बना है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स है, अगर उसके पास सेम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका किसी में भी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ही नहीं, जिस कारण से एक एटम दूसरे को खींचने का कोई मतलब ही नहीं होगा। जैसे O2, F2, N2। अब देखिए ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब तो दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ही नहीं आता, यहाँ पे केस आएगा ही नहीं, ठीक है। इस कारण से इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इस कारण से क्या दिखाएगा आपका नॉन पोलर, और जिस पे चार्ज जनरेट हो जाए उसे क्या बोलेंगे, पोलर। आप इसको ऐसे जो सिंबल करके लिख सकते हो। और बहुत सारे होते हैं ऐसे, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो होता है वो होता है आपका फ्लोरीन का, याद रखिएगा। पर आपको भी इम्पोर्टेंट नहीं है इस चीज़ का, बस आपको ये समझा दें कि पोलर और पोलर का मतलब क्या है।